वो मैं पूर्ण कर पाते थे, लेकिन अनलिमिटेड जो पांचों चीज मैंने बोला वो हमें मिल सकते हैं। हो सकता है किसी को एक दो चीज मिल सकता है, लेकिन ये जो पांचों चीज के पीछे हम जिंदगी भर चलते रहते हैं, इसको पाने की कोशिश करते हैं, उसको तलाशते हैं, हम जो भी इस प्लेटफॉर्म में हैं वो क्या हमें मिल सकता है? हमने बोला नहीं सर। अगर अब आ जाओ आरसीएम में, अगर आप आरसीएम में आ गए तो अनलिमिटेड स्वाप मिल सकता है। हमने बोला यस सर। ये जो पांचों चीज, सिक्योरिटी बोलो, एंटरटेनमेंट बोलो, बहुत सारा पैसा बोलो, अपने सपनों को सच करना बोलो, वो अनलिमिटेड तरीके से आप आरसीएम से कर सकते हो। हमने बोला यस सर। तब जाके मुझे समझ में आया आरसीएम क्यों करना है, आरसीएम हम सभी के लाइफ में कितना जरूरी है। अब हम आरसीएम तो कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें सिस्टम में भी डालना पड़ेगा, ठीक है ना? अगर आरसीएम हम करेंगे, सिस्टम नहीं फॉलो करेंगे तो हमें यहाँ से कामयाबी मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकता है। हम जो भी अपने लाइफ में करते हैं, इसका रूल्स होता है, कोई कुछ सिस्टम होते हैं। अब मैं स्कूल में पढ़ाते जाती थी, मुझे सुबह सुबह उठना पड़ता था, जाना पड़ता था, जितने भी काम मुझे करना पड़ता है वो करना पड़ता था। इस सिस्टम था, वो रूल्स था, मुझे फॉलो करना पड़ता था, जिसके कारण मेरे घर पैसा आता था। अब हम आरसीएम में आए, थोड़ी ना ऐसा है कि दाल चावल के लिए आए हैं, हम तो यहाँ पर ऑल टाइम फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए आए। अगर हमें 10-20 हजार का इनकम चाहिए तो प्रेजेंट लाइफ में हम जो करते हैं वो हमारे लिए परफेक्ट है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, पांचों चीज के तलाश में हम है ना। इसके लिए हमें आरसीएम करना चाहिए, और आरसीएम करना है तो सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम क्या है? सिस्टम अपलाइन है, सिस्टम प्रोडक्ट है, सिस्टम पिकअप सेंटर है, सिस्टम है जूम मीटिंग में आना, टीम को लाना, और महीने के 1 तारीख होती है अपने अपलाइन के साथ, अपने मेंटर के साथ प्लानिंग आना, प्लानिंग करना, और उस प्लानिंग को सामने रखते हुए फील्ड में एक्शन पे जाना। क्या हम सभी ये सब कर रहे हैं सही तरीके से? सिस्टम क्या है? सिस्टम है तुम प्रोडक्ट यूज करो, प्रोडक्ट शेयर करो। सिस्टम बोलता है आप जो यहाँ पर जो हम आए हैं, कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लोगों को जोड़ना पड़ेगा, लोगों के समूहों को बनाना पड़ेगा, और बनाने के लिए हमें कॉन्टैक्ट की जो हमारे जो जान पहचान है उनकी लिस्ट बनाना है। साथ ही साथ अपनी जो ड्रीम है, ड्रीम का लिस्ट बनाना है। ये सब मैंने आरसीएम से सीखा। इससे पहले मुझे कहीं किसी ने नहीं बोला तुम अपने ड्रीम का लिस्ट बनाओ, अपनी परिचित लोगों का लिस्ट बनाओ, किसी ने नहीं बोला। और उस लिस्ट को फॉलो करते हुए लोगों के पास जाना है, उनको प्रोडक्ट दिखाना है, प्रोडक्ट शेयर करना है, उनको हमारे साथ जोड़ना है, और उनको सिस्टम में लाना है। सिस्टम क्या है? अभी मैंने बोला, मतलब हम जो भी कर रहे हैं टीम में वो वातावरण डालना है। मतलब टीम में अपनी तरह, अपने अपलाइनों की तरह, अपने मेंटर की तरह अपनी टीम में डुप्लीकेट तैयार करना है। अगर आपके टीम में, अगर आप सलमान खान हो, टीम में सलमान खान तैयार करने हैं। अगर आप माधुरी दीक्षित हो, टीम में माधुरी दीक्षित को तैयार करना है ना? इसी तरह हमें सिस्टम को लेकर चलना चाहिए और सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। अभी मैं आती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, यानी कि हमारा जो आरसीएम का एक और उद्देश्य है, तमाम महिलाओं को लेकर एक बड़ा सा टीम तैयार करना, एक महिलाओं को आगे लेकर जाना। इसके लिए हमारा टीओसी का बहुत बड़ा एक
स्टेप लिया है, जो मॉर्निंग लर्निंग सेशन में हर महिला को अपने अनुभवों को शेयर करने का मौका दिया जाता है। वो सीख रहा है, यहाँ से टीम को सिखा रहा है। और कहते हैं एक महिला अपने अंदर भरोसा, आत्मविश्वास अपने अंदर लेकर आए तो एक महिला अपनी चारों ओर उजाला को कायम कर सकता है, सारे और रोशनी को फैल सकते हैं। एक महिला के अंदर बहुत सारा ताकत होता है, वो सीमा को पार करके भी बहुत कुछ करते हैं। और इसी विषय के ऊपर हमारा जो कंपनी जो आरसीएम में महिलाओं के लिए सोच रहा है, बहुत ही शानदार प्लानिंग महिलाओं के लिए हो रहा है। और आजकल के महिला क्या करते हैं, शादी से पहले भी वो कुछ करना चाहते हैं और अपने पैरों में खड़ा होना चाहते हैं। अब शादी हो गई तब भी कुछ करना चाहते हैं। मतलब कोई आजकल घर में बैठना नहीं चाहता, वो बच्चों को संभालेगा, घर गृहस्थी को संभालेगा, ऑफिस कारोबार संभालेगा, लेकिन अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं। और साथ ही साथ क्या करना चाहते हैं, अपनी पहचान को लोगों के सामने लाना चाहता है आजकल की महिला, ठीक है ना। और हम जब घर से निकालते हैं, अगर आप दाया बाया तरफ देखोगे तो अब हम लोगों को देखने को मिलता है बहुत सारी कम उम्रों के महिला और जो लड़कियां हैं क्या कर रहे हैं। कोई चाय के दुकान में चाय बिक रहा है, कोई फलों की दुकान में है, कोई शॉपिंग मॉल में है। मतलब मान लो कोई ना कोई मतलब तमाम कामों में जुड़े हुए हैं, मतलब वो कुछ करना चाहते हैं। लेकिन हम जो महिलाएं हैं आजकल हम सेव नहीं है। जैसे कि हम तो न्यूज़ में दिखते रहते हैं, हॉस्पिटल बोलो, पुलिस स्टेशन बोलो, मतलब जो भी कर्मशाला में हम जाते हैं, हम महिलाओं के बहुत सारा हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, कोई भी तरह का हो। और मान सम्मान के बात बोलो तो वो क्या है हमारी लाइफ में, नहीं है। और बंगाली एक पोएट है काजी नजरुल इस्लाम जी, उन्होंने कहा है जहाँ पर नारी का सम्मान नहीं, मान नहीं, वहाँ पर क्या नहीं, सभ्यता का विकास संभव नहीं। इसलिए नारी को आगे लेकर जाना चाहिए, उनको मान सम्मान करना चाहिए। जो हमें ट्रेडिशनल मार्केट में जो भी काम हम करते हैं वहां पर नहीं मिलते हैं क्या। हम जो भी करते हैं कुछ ना कुछ चीजों के साथ आपके साथ हेराफेरी होगा ही होगा। मालिक की बातें सुनना, अगर ऊंच नीच कुछ हो जाए तो गाली देना, आप समान तरीके से हमारे साथ होते हैं। इसी तरह का जीवन हम जी रही है। लेकिन आरसीएम क्या कर रही है हम महिलाओं के लिए। अगर हम आरसीएम में आ गए हैं ना, मान लीजिए हम इतने दिन रेड जोन में थे, आरसीएम में आ गए माने हमारा जो जोन है वो ग्रीन हो चुका है। अब धीरे धीरे आपके पास सक्सेसफुल आए, धीरे धीरे आपके पास रॉयल्टी आए, वो टाइम लेवल आपका बड़ा हो, टाइम से आए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ा महत्व इस बात का है हम सेफ जोन में आ गए हैं। शायद आप सब लोगों ने जितने भी नए पार्टिसिपेंट है देख चुके होंगे आरसीएम में आने के बाद क्या होता है। हम जो चाहिए मान सम्मान, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में हमें बेटियों की दर्जा दिया गया है, बहु बेटियों को बहन का दर्जा दिया गया है। हम हमारे साथ सभी सम्मान के साथ बात करते हैं। अगर आप उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, सभी साथी हमें रेस्पेक्ट के साथ हमें पुकारते हैं, बुलाते हैं। कहीं ट्रेडिशनल मार्केट में हमें ऐसा मिला है क्या?
मुझे तो सर मैडम कभी नहीं मिला। मैं जब स्कूल में नौकरी करती थी, अगर कुछ टाइम ऊंच नीच हो जाते थे तो मुझे प्रिंसिपल का सामना करना पड़ता था। ये सिस्टम है, वो करेंगे। अगर उनके काम में कुछ ऊंच नीचा हो जाए वो हम में करेंगे, लेकिन ये जो सिस्टम है बहुत ही शानदार, हम बहुत ही भाग्यशाली है, हमें इस सिस्टम मिला है, आरसीएम का सिस्टम मिला है। और इस सिस्टम में हम अपने जो सपनों है, हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, हम अपनी मंजिल को एक ऊंचाई के लेवल पर ले जा सकते हैं। और बहुत सारा एग्जाम्पल हमारे सामने भी आया हुआ है, जैसे कि आप सभी ने देखे होंगे बहुत सारा प्रोग्राम महिलाओं को लेकर हमारे नेशनल लेवल पर हुआ है, जहाँ पर एक बड़ा सा फंक्शन हुआ था दिल्ली इंदौर स्टेडियम में, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक साथ हुआ था। और मैं भी खुद उस प्रोग्राम में गई थी। और उस प्रोग्राम में पता है कौन आए थे? इंडिया का पहला आईपीएस महिला किरण बेदी जी मैडम, वो आए थे। आप उनको सोच लिए, इतना अनुभव, कितने एक्सपीरियंस उनके पास है। और उनको जब मंच में बुलाया गया, उन्होंने बोला, मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर बुलाया गया, यहाँ पर तो प्रधानमंत्री को आना चाहिए। क्यों? ये जो समूह, ये जो चमत्कार एक परिवार ने करके दिखाया, हमारे प्रधानमंत्री जी को ये दिखाना चाहिए। मैडम बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने बोला, बहुत सारी संस्थाएं भी है जो महिलाओं को लेकर कुछ करना चाहते हैं, कुछ करने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन इस परिवार ने, हमारे टीसी सर के बारे में बोला, इस टीसी सर के परिवार ने एक करके दिखाया। इतनी सारी महिलाओं को रोजगार, मान सम्मान, पहचान देने का जिम्मा लेकर उनको साकार भी किया। मैं देखना चाहती हूँ क्या कर रहा है ये परिवार। मैडम ने खुद मंच में बोला कि मुझे भीलवाड़ा जाना है। अब देखिए, अगर ये महिला इस सिस्टम के बारे में, इस आरसीएम प्लेटफॉर्म के बारे में इतना सारा कुछ शेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं हमारे बारे में, तो मान लीजिए हम कहाँ पर है। साथियों, हम बहुत ही बढ़िया एक सिस्टम में है। खास करके हम महिला के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। बस हमें क्या करना है? टिके रहना है, टिके रहना है, टिके रहना है, टिके रहना है। कभी कभी हम मायूस हो जाते हैं, सर मेरा तो लेवल नहीं आया है, सर मेरा तो बिजनेस नहीं मिला है, सर मेरी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है। हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। नहीं साथी, ये नहीं करना है। खास करके मैं अपनी बहनों को बोल रही हूँ, हमें ये सब नहीं करना है, टिके रहना है और धैर्य से यहाँ पर टिके रहकर अपने मंजिल को हासिल करना है, अपनी तमाम अपलाइनों के माध्यम से, उन सभी के गाइड के माध्यम से, अपने गुरुदेव, अपने मेंटरों के गाइड के माध्यम। टारगेट पर अभी हम मीटिंग में बैठे हैं ना, हमारे जीवन में टारगेट की बहुत सारी अहमियत है। एक्चुअल में मुझे पता ही नहीं था टारगेट भी कुछ होते हैं। बुक्स में मैंने बहुत बार पढ़ा टारगेट टारगेट टारगेट, लेकिन हमारी जिंदगी में टारगेट के क्या मायने हैं वो मैंने कभी नहीं सीखा। और बहुत सारे लोग तो टारगेट सुन के ही उनको इरिटेशन होने लगते हैं, लो अब आ गया टारगेट। लेकिन हमें ये मालूम नहीं है हमारे जिंदगी में
हम जो चल रही है, हम टारगेट को लेकर चल रहे हैं। कैसे? अब मान लो आप यहाँ पर बैठ कर मीटिंग कर रहे हो, ये तैयार है मीटिंग के बाद हमें क्या करना है, दोपहर को कब खाना खाने हैं, शाम को कहाँ पर जाना है और क्या क्या गाना है, क्या क्या करना है। ये टारगेट नहीं है क्या? लेकिन जब आरसीएम के टारगेट आते हैं, हम थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं, घबरा जाता है। घबराना नहीं है। तो टारगेट हमारे लाइफ के लिए जरूरी है। एक टारगेट के माध्यम से हम अपने आप को फोकस में ला सकते हैं। एक टारगेट के माध्यम से हम अपने मंजिल के करीब आ सकते हैं। टारगेट के माध्यम से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ठीक है ना? तो टारगेट क्या है, आइए शॉर्ट में जान लेते हैं टारगेट क्या है। अच्छा, एक बहुत बड़ा इवेंट कहाँ पर हो रही है? एशिया के एक बड़ा सा स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, जहाँ पे 30,000 लोगों का कैपेसिटी है। वहां पर हमारे एक बिग इवेंट होने वाला है और इंडिया के जितने भी कोर लीडर है, उनमें से एक खास लीडर, मात्र एक लीडर के ऊपर इंदिरा गांधी स्टेडियम में वो बिग इवेंट होने वाला है। हम जानते हैं ना कौन है? हम सबका मेंटर, हम सबका गुरुदेव मिस्टर जय नारायण कोकना जी सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। इतना सारा शानदार टारगेट उन्होंने डिजाइन किया है। गेम चेंजर ईयर है 2025 और उसका जो इवेंट नंबर 1 वो हो चुका है। उसका जो झलक अभी भी हमारे मन में है। ठीक है ना? हम जो साथी यहाँ से दिल्ली में गए हैं, उससे भी बड़ा कुछ इवेंट 2 में होने वाला है। क्या होने वाला है? 4,000 से भी ज्यादा वीआईपी सीट लगने वाले हैं। अरे बाप रे, 50,000 से ज्यादा ट्रॉफियां दिया जाएगी और साथ ही साथ उन सब लोगों का सपना जो है अपने पिन लाना, इस इवेंट में बहुत सारा लोगों का पिन सम्मान दिया जाएगा। एक यूनिक सेलिब्रेशन होगा और साथ ही साथ क्या होगा? 100+ कारों का फीता काटिंग एक ही स्टेडियम में, जो इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा। एक ऐसा लीडर था, अपनी हेड के तले एक स्टेडियम में एक टीम को लेकर इतना बड़ा इवेंट किया है। अब मान लीजिए हम कितने भाग्यशाली हैं। इतने मतलब उन सर के टीम से हम आते हैं, जय नारायण सर के टीम से हम आते हैं, राहुल सर कमले सर के टीम से हम आते हैं और हमारे जो नियरेस्ट डियरेस्ट दीपंकर सर के टीम में से हम आते हैं। मैं तो बहुत अपने आप को प्राउड फील करती हूँ। और क्या होने वाला है इस इवेंट में? इस इवेंट में होने वाला है स्नेह देसाई जी, इंडिया का यंगेस्ट माइंड ट्रेनर। जो हमारे माइंड में जो भी स्क्रू ढीला हुआ है ना, उनको पूरी तरीके से एकदम टाइट करके देगा। उसका एक झलक हम इवेंट 1 में देख चुके हैं, त्यागराज स्टेडियम में, है ना? साथ ही साथ हमारे लाइफ को चेंज करेगा, हमारे बिजनेस को एक नई दिशा देगा। स्नेह देसाई जी भी रहेंगे। साथ ही साथ हम में से किसी लोगों का बैनर लगेगा स्टेडियम के सामने। लोग जाएंगे, अपने फोटो के सामने फोटो खींचेंगे, शेयर करेंगे सोशल मीडिया में। कितना मजेदार होने वाले हैं ना वो इवेंट नंबर 2। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। क्या करना पड़ेगा, आइए जान लेते हैं शॉर्ट में। 5,000 पीवी करके आप दिल्ली के इस इवेंट में आ सकते हो। 10,000 पीवी करके
साथ में एक लोग को ला सकते हो। अगर आप 25,000 पीवी करोगे तो फैमिली के साथ आओगे, मंच में ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। अगर अपने 25,000 पीवी गामा प्लस न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से 50% पीवी करते हैं तो मतलब 25,000 पीवी आप 12.5 गामा न्यूट्रीचार्ज से करो, बाकी आरसीएम से प्रोडक्ट से करो, तब आपको क्या मिलेगा? वीआईपी सीट मिलेगा। हेलो, अगर आप 50,000 पीवी करोगे तो फैमिली के साथ आओगे, मंच में ट्रॉफी से सम्मानित होने को मौका मिलेगा। 50% न्यूट्रीचार्ज गामा से करोगे तो वीआईपी सीट मिलेगा। और क्या है? अभी खत्म नहीं है पिक्चर, अभी बाकी है। पिक्चर क्या है? पिक्चर है टॉप परचेसर्स। जो भी साथी आपने सेल्फ आईडी पर 25,000 मतलब ज्यादा करेंगे, अपने सेल्फ आईडी पर जो भी व्यक्ति ज्यादा करेंगे उन 25 टॉप एक्टिवरों को क्या मिलेगा? विशेष ट्रॉफी से सम्मानित करने का मौका मिलेगा मंच पे, और उनको वीवीआईपी सीट और स्टेडियम के सामने बैनर उनके पिक्चर के। कितना शानदार है ना टारगेट। और जो भी साथी ज्वाइनिंग के टारगेट हमें मिला है, जून से लेकर दिसंबर तक, जो भी अक्टूबर तक, जून से लेकर अक्टूबर तक जो भी साथी ज्वाइनिंग करेंगे ना, जो साथी ज्यादा ज्वाइनिंग करेंगे उन 25 लोगों को विशेष ट्रॉफी से सम्मान किया जाएगा, और साथ ही साथ उनको वीवीआईपी सीट मिलेगा और स्टेडियम के सामने उनका बैनर लगेगा। और क्या मिलेगा? जितने भी न्यू ब्रांड स्टार एंड रॉयल्टी एक्टिवर है उन सभी के पिक्चर बैनर स्टेडियम पे लगाया जाएगा, उन सभी को वीआईपी सीट दिया जाएगा। और उनसे ऊपर यानी कि नेट टेक्निक